नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। देखते ही देखते कल उदयपुर शहर एक छावनी में तब्दील हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ 16 अगस्त को कि उदयपुर में इतनी बड़ी हिंसा भड़क गई। धारा 144, धारा 163 लागू करनी पड़ गई। प्रशासन ने किस तरह से उन चीजों को नियंत्रित किया। बात करते हैं उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए प्रमोद गौड़ और राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमारे साथ है आशीष कुलश्रेष्ठ। प्रमोद से पूछेंगे कि उदयपुर शहर में क्या-क्या घटित हुआ, घटना की वजह क्या थी, ये हिंसा भड़की क्यों? और आशीष जी से सवाल होंगे कि इसका जो असर था, वो राजस्थान की राजधानी में भी देखने को मिला क्या? क्योंकि वहाँ जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सरकार वहाँ से चलती है। क्या सत्ता तक ये बात पहुँची, इसकी गूंज कहाँ तक पहुँची, इस हिंसा की बात कहाँ तक पहुँची? सबसे पहले प्रमोद जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हिंसा कैसे भड़की? जी, जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त के समारोह के बाद शहर में सब कुछ सामान्य सा चल रहा था और 16 अगस्त को सुबह 9 बजे उदयपुर शहर के जो पुराना शहर है जिसे हम भोटियारी चौराहा के नाम से जानते हैं, वहां पर एक राजकीय स्कूल है आर्य स्कूल। वहां पर कुछ दो छात्रों के बीच में जो अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग वर्ग से आते हैं, उनके बीच में कुछ तनातनी चल रही थी। व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजबाजी हो रही थी। उस मैसेज के बाद जब तनातनी चली रही थी और लंच जब हुआ स्कूल का, तो देवराज नाम का जो छात्र है वो जब लंच के लिए नीचे स्कूल के बाहर आया, तो वहीं पर एक जो छात्र था जिसने हमला किया था, वह भी नाबालिग है और घायल भी नाबालिग है। तो उसने वहां पर बच्चे के ऊपर जो है चाकू से हमला कर दिया और वह वहीं पर चित होकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पे लहूलुहान हो गया। पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया, आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। हालांकि उस समय इतना माहौल गर्म नहीं हुआ क्योंकि शहर में इतनी तेजी से बात फैली नहीं थी, लेकिन जब बच्चे को स्कूल लाया गया और आसपास के एरिया में हड़कंप मचा, तब हॉस्पिटल में जब उपचार चल रहा था बच्चे का, वहां पे उसके परिजन भी पहुंच चुके थे, प्रशासनिक पुलिस भी पहुंच चुकी थी। वहां पर जब हिंदूवादी संगठनों को यह बात इस चीज की भनक लगी कि भाई उदयपुर में इस तरह का वाकया हुआ है, क्योंकि उदयपुर आप जानते हैं पिछले 2-3 सालों से सेंसिटिव भी चल रहा है, तो हॉस्पिटल में हिंदूवादी संगठनों के काफी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया। हालांकि वहां पर कलेक्टर भी पहुंचे, अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश गोयल, एएसपी उमेश झा, ये सभी पहुंचे और उस समय समझाइश करके मामले को शांत कर दिया। लेकिन दोपहर बाद कार्यकर्ता एक बार फिर एकत्रित हुए क्योंकि उन्हें कुछ बताया नहीं जा रहा था कि बच्चे की किस तरह की, हालांकि कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने उस समय एक वीडियो जारी करके बता दिया था कि बच्चे की हालत स्थिर है, लेकिन कहीं न कहीं संगठन के कार्यकर्ताओं में संशय था कि आखिर बच्चे की स्थिति क्या है। इसको लेकर आक्रोश बढ़ता गया और यह आक्रोश बाजारों तक पहुंच गया, जहां पर लोगों ने बाजार बंद करा दिए और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में खास करके पहुंचकर, जैसे केटस सर्कल है, गुमानिया वाला नाला है, मीरागंज कॉलेज के सामने है, वहां पर जाके लोगों ने जो है तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां पर कुछ आगजनी की घटनाएं भी की। जैसा कि आपने देखा है कल कुछ कारों को, जो मतलब दर्जन पर कारों को आग के हवाले भी कर दिया गया, तो वाहनों में तोड़फोड़ कर दी, वाहनों को मतलब कुछ लोगों ने वाहनों को उलट पुलट भी कर दिया और काफी कुछ नुकसान भी उसमें हम मान सकते हैं कि हुआ है। जी प्रभु जी, वजह क्या थी, किस वजह से ये हिंसा भड़की, किस वजह से चाकू मारा, इसलिए वो कोई बात अभी तक सामने आई है कि बच्चों के बीच में आपसी लड़ाई किस चीज को लेकर हुई थी? देखिए सर, कल सुबह से जो मृत्युंजय जी कई तरह की अफवाहें चल रही हैं उदयपुर शहर में, उसे कुछ बांग्लादेश के मामले से भी जोड़ के देखा जा रहा है, तो कुछ सांप्रदायिक मामले से भी, लेकिन ये इस चीज को हम स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस तरह का कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है कि यह जो मामला है सांप्रदायिक चर्चा, सांप्रदायिक झगड़े की वजह से बढ़ा है, या और आप भी सोच सकते हैं कि 10वीं के बच्चे हैं तो उनमें इस तरह की भावना शायद जहां तक हो नहीं सकती है, क्योंकि बहुत छोटे कच्ची उम्र है, कोमल उम्र है, 15-14 साल के बच्चे हैं दोनों। और लेकिन कुछ मैसेजबाजी जरूर इनके बीच में चैलेंजबाजी हुई थी और उसके बाद ये मामला था। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ी जो मैं बात बताना चाहूंगा, इसमें स्कूल प्रशासन पे सबसे बड़ा सवाल उठा है कि बच्चा आखिर स्कूल में चाकू लेके प्रवेश कैसे किया उसने। इस बात को लोगों में कुछ ज्यादा आक्रोश था। बिल्कुल। आशीष जी, सवाल ये है आशीष जी कि जिस तरह से उदयपुर में जो हिंसा भड़की, आप जयपुर में हैं, जयपुर में राजनीतिक खबरें करते हैं। अशोक गहलोत की तरफ से इस मामले को लेकर ट्वीट भी आया। क्या कुछ सरकार की तरफ से इस पे रवैया रहा, कुछ ऐसी चीजें जो भी रिएक्शन सामने आए, क्या कुछ थे? देखिए, अशोक गहलोत ही नहीं, जवाहर सिंह बेडम जो गृह राज्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया। हालांकि वो वीडियो उनका रात को जारी किया गया। उन्होंने भी वीडियो में यही कहा कि जो ये घटना हुई है इसको सांप्रदायिक रूप ना दें,
प्रेम और शांति बनाए रखें, आपसी सौहार्द बनाए रखें, किसी तरीके की अफवाहों पे कोई ध्यान नहीं दें। हमारी प्राथमिकता बच्चे को ठीक करना है, बच्चा सकुशल होकर अपने घर लौटे। ये सारी चीजें सरकार की तरफ से की गई। देखिए, उदयपुर एक सेंसिटिव जगह है, जैसा कि हमने कुछ साल पहले देखा था कि कन्हैया लाल जो मर्डर हुआ था वो भी जी उदयपुर में हुआ था, उसका गला काट दिया गया था। एकदम से उदयपुर के अंदर फिर से ये जो माहौल कल निकल के आया है सामने, वो माहौल चिंताजनक है। सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है, यही कारण है कि कलेक्टर ने बार बार अपना रोल प्ले किया है। कलेक्टर ने वीडियो जारी किया है। देर रात योगेश गोयल ने भी अपना वीडियो जारी करते हुए ये कहा कि सब कुछ ठीक है, स्थिति को हम कंट्रोल कर रहे हैं, अफवाहों पे ध्यान न दें और सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरीके का कोई ऐसा कंटेंट ना फैलाएं। देखिए, अभी प्रमोद ने बहुत अच्छी बात कही है। प्रमोद ने कहा कि बातें बहुत तरीके की चल रही हैं, पर जब तक पुष्टि नहीं हो किसी चीज की, हम आप तक नहीं परोस सकते, क्योंकि हम पत्रकारिता जो कर रहे हैं, हमने कन्हैया लाल के विषय में भी जब पत्रकारिता की थी, हमने जब रिपोर्ट्स की थी, हमने चीजें आप तक पहुंचाई थी, दर्शकों तक पहुंचाई थी, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाई थी। इस विषय के अंदर भी हम पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए हम केवल वही चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो हकीकत में घटा है। ये दोनों बच्चे 10वीं क्लास के छात्र थे। इनके बीच में कई दिन से आपस में कोई अदावत चल रही थी। उस अदावत के चक्कर में कल एक चाकूबाजी हो गई। जिस तरीके से प्रमोद ने एक सवाल उठाया है कि स्कूल प्रशासन पे एक बड़ा सवाल उठता है कि चाकू लेकर एक बच्चा स्कूल में क्या करने आया। अब आप अंदाजा लगाइए कि 10वीं क्लास का एक छात्र चाकू लेके अपने बैग में स्कूल में क्या कर रहा है। तो स्कूल प्रशासन निसंदेह एक शक के घेरे में आता है। स्कूल प्रशासन के ऊपर जरूर इस चीज को लेके कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी राजनीतिक जो हलचल है वो अभी यही है कि सबका प्रयास ये है कि उदयपुर में कैसे भी करके शांति बहाल की जाए। मैं इसमें ये और ऐड करूंगा मृत्युंजय कि अभी उदयपुर का एपिसोड चल ही रहा है। जयपुर के अंदर शास्त्री नगर में कल रात को एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जिसका नाम दिनेश स्वामी है। वो शास्त्री नगर इलाके का रहने वाला था। वो स्कूटी से अपने घर जा रहा था, रास्ते में ई रिक्शा से उसकी टक्कर हो गई और दोनों ई रिक्शा वाले और शास्त्री वो दिनेश स्वामी के बीच में कुछ बहसबाजी हुई, शायद हाथापाई भी हुई। दिनेश स्वामी अपने घर पहुंच गया। घर पहुंच के उसकी तबीयत खराब हुई, सीने में दर्द हुआ और उसकी जान चली गई। शास्त्री नगर पूरे इलाके में पुलिस का बड़ा जाब्ता मौजूद है। ये भी एक विशेष समुदाय के साथ में ही टक्कर हुई थी। और जयपुर के अंदर भी जो अभी इस वक्त की स्थिति है वो एक टेंस वाला माहौल है और पूरी तरीके से प्रशासन इस प्रयास में है कि किसी तरीके की कोई अफवाहें जो है वो ना फैलाई जाए। तो उदयपुर के साथ में कल रात को जयपुर के अंदर भी एक घटना हुई है, एक युवक की जान जा चुकी है। जी मृत्युंजय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका। प्रमोद जी, एक आखिरी सवाल ये कि अभी क्या कुछ कैसा माहौल है उदयपुर में? लोगों का क्या कहना है, क्या रिएक्शन है? क्या जो बच्चे जिसने चाकू मारा और जिसको चाकू लगा उसके परिजनों से आपकी बात हुई, उन लोगों का क्या कहना है? अभी वर्तमान की स्थिति क्या है उदयपुर में? सर, अभी जिस बच्चे का जो घायल हुआ था उनके परिजन कल कुछ देर के लिए मीडिया से रूबरू हुए थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा तो नहीं कही है, लेकिन उन्हें कहीं कहीं संशय है, वो डर है उनके अंदर इस चीज को लेकर कि भाई हमला दोबारा ना हो जाए उनके ऊपर। वहीं इस पूरे मामले में सर आक्रोश बढ़ने का जो सबसे बड़ा जो इसमें कारण रहा था, कुछ ऊहापोह की स्थिति बनी थी, कुछ हकीकत कुछ फसाना इस तरह से चल रहे थे। क्योंकि उस समय में ये बात सामने आई थी कि स्कूल से टीचर उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि घटना के बाद सारे स्कूल के टीचर वहां से एक तरह से इधर उधर हो गए और जो क्लास के ही 2 बच्चे थे वो उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचे। ये बात जब आई और जब ये लोगों को पता चला तो तब थोड़ा आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया लोगों में कि आखिर स्कूल प्रशासन ने इस चीज को गंभीरता से क्यों नहीं लिया है या तत्काल अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं करी। इस टाइप से उनमें जो आक्रोश एकदम से बढ़ा है। दूसरी, जहां तक माहौल की बात है तो आपको बता दें कि भाई कल शाम तक पुलिस ने जो पूरी नियंत्रण स्थिति जो है नियंत्रण में कर लिया था। ऐसी जानकारी भी सामने आई कि सीएम भजनलाल जी ने भी यहाँ पर डीएम से और डीसी से चर्चा करके और हालातों का जायजा लिया। उसके बाद सबसे बड़ा जो पुलिस और प्रशासन इसलिए सर अलर्ट है क्योंकि 2 दिन बाद राखी का त्योहार है। किसी भी तरह से यह हिंसा या यह उपद्रव अन्य शहरों में ना जाए, उदयपुर में और ज्यादा हिंसा ना भड़क जाए, इसलिए प्रशासन की अहम जिम्मेदारी है कि अभी शहर को पूरा मतलब सीरियस लिया जाए उसको और हालातों को बहुत गंभीरता से लेकर और यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए जाए। और अभी तक पुलिस और प्रशासन ने यह इंतजाम कर लिए हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस और फोर्स तैनात है, चाहे किसी भी वर्ग का इलाका हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चूंकि कल एकदम से घटनाक्रम हुआ तो बाहर से पुलिस बुलाना, फोर्स बुलाना और एकदम
से कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था, इसलिए छिटपुट जो आगजनी की घटना हुई थी। बाकी शेष जो है स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि शहर में आज बाजार बंद है, धारा 144 जो 167 हो चुकी है वो लग रही है। यहाँ पे लोगों ने आज बाजार नहीं खोली है, अपने शॉप्स वगैरह नहीं खोली है, और शहर की सड़कों पे भी लगभग कुछ लोग ही दिख रहे हैं। जितना शहर में, उदयपुर शहर का में जितना यातायात का दबाव रहता है, जगह जगह जाम लग जाते हैं, वो स्थिति बिल्कुल नहीं है, सड़कें खाली है। हालांकि जो ड्यूटी जाने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, वो लोग सामान्य रूप से आ जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपका, हम तक ये खबर पहुंचाने के लिए, हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी जो भी हमें जरूरत लगे कि हम आपको बिल्कुल जोड़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का, हमारी इस खबर को जानने के लिए, हमें सुनने के लिए। इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला।